जब जीवन में बार बार अपमान की स्थितियां आने लगें, चाहे वह घर में हो, समाज में, कार्यस्थल पर, रिश्तों में या यहाँ तक कि अपने सबसे करीबियों के बीच, तो ये केवल बाहरी घटनाएं नहीं होती। ये आत्मा के भीतर हो रहे एक गहन पाठ का हिस्सा होती है। और जब बार बार अपमान उसी इंसान को सहना पड़े जो सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है, जो किसी को कष्ट नहीं देता, जो अपने धर्म, कर्तव्य और रिश्तों के प्रति ईमानदार रहता है, तो उस स्थिति को केवल दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह माँ काली द्वारा दिए जा रहे एक कठिन लेकिन पवित्र आत्मिक प्रशिक्षण का हिस्सा माना जाना चाहिए। माँ काली अपमान के पीछे छिपे संदेश को सबसे अच्छे से जानती हैं, क्योंकि स्वयं उनका रूप ही ऐसा है जो हर दिखावे, हर स्वार्थ और हर झूठे सम्मान को नष्ट कर देने वाला है। अपमान सहने वाला व्यक्ति भीतर से टूटने लगता है, लेकिन वही व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से इतना मजबूत भी बनता है कि उसे फिर किसी की मान्यता, किसी की प्रशंसा या किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह वही स्थिति है जहां माँ काली अपने भक्त को पहुंचाना चाहती हैं। एक ऐसी दशा जहां तुम अपने आत्मबल से परिचित हो सको, न कि दूसरों के शब्दों से प्रभावित हो। बार बार अपमानित होने की स्थितियां तब आती हैं जब व्यक्ति का अहंकार, चाहे वह सूक्ष्म ही क्यों न हो, टूटने की कगार पर होता है, और माँ काली उस अहं को समाप्त करके शुद्ध स्व की स्थापना करना चाहती है। माँ कहती हैं, जब तुझे कोई सम्मान न दे, तब तू समझ, अब तुझे अपने आत्मसम्मान को पहचानने का समय आ गया है। कई बार यह अपमान पूर्व जन्मों के कर्मों का भी फल होता है। जब किसी जन्म में हम स्वयं अहंकार से दूसरों को तुच्छ समझते थे, और अब इस जन्म में उसी आत्मा को सीखना होता है विनम्रता, सहनशीलता और मौन का महत्व। लेकिन अगर अपमान के बावजूद व्यक्ति में कड़वाहट नहीं आती, वह माँ के चरणों में ही रोता है, वही उसकी सबसे बड़ी विजय होती है। माँ ऐसे भक्त को विशेष रूप से देखती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि यह आत्मा अब सजने को तैयार है, निखरने को तैयार है, तपकर चमकने को तैयार है। कभी कभी अपमान माँ का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भी होता है, जब वह चाहती हैं कि आप उस स्थान, उस व्यक्ति या उस समूह से बाहर निकलें जो आपके आत्मिक मार्ग के अनुकूल नहीं है। माँ तब ऐसे अवसर पैदा करती हैं जहां आपको इतनी ठेस पहुंचे कि आप स्वयं दूरी बना लें, स्वयं उस मोह से अलग हो जाएं, जो आपके लिए वरदान बन जाता है, भले ही प्रारंभ में वह अभिशाप जैसा लगे। माँ काली विनाश की देवी हैं, लेकिन वह ऐसा विनाश करती हैं जो भीतर से आपको नया जन्म देता है। और अपमान उसी जन्म का प्रसव पीड़ा होता है। ऐसे समय में यदि आप माँ से जुड़ जाएं, माँ की तस्वीर के सामने बैठकर उनसे कहें, माँ, मैं तुझे जानता हूँ, तुझे मानता हूँ और बस तेरी नज़र चाहता हूँ, तो माँ उस अपमान को भी अमृत बना देती हैं। वह आपके शत्रुओं के भीतर बेचैनी उत्पन्न करती है, आपकी आत्मा में तेज भर देती है और आपको वहां ले जाती है जहां कोई अपमान आपके अस्तित्व को छू भी नहीं सकता। माँ की कृपा से वही समाज जो आपको ठुकराता है, एक दिन आपको झुककर प्रणाम करता है, लेकिन तब तक आप स्वयं इतने विशाल बन जाते हैं कि आपको वह प्रणाम भी महत्वहीन लगता है। माँ काली के लिए अपमान एक यज्ञ की तरह है। उसमें आपका अहम, आपकी अपेक्षाएं और आपका डर जलता है, और उसमें से निकलता है एक तेजस्वी, निर्भय, सच्चा भक्त। माँ अपने भक्त को केवल पूजा, दीपक और माला से नहीं पहचानती, वह उसे पहचानती हैं उसकी सहनशीलता, मौन और भीतर के साहस से। और जब आप अपमान के बीच माँ को नहीं छोड़ते, माँ भी फिर आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। इसलिए जब बार बार अपमान सहना पड़े, तो माँ से शिकायत नहीं कीजिए। माँ से कहिए, माँ, जो तू दिखाना चाह रही है, मुझे वह दिखा। जो तू मिटाना चाह रही है, मुझे वह समर्पित करने दे। यही समर्पण, यही पीड़ा का स्वीकार माँ काली की कृपा को खींच लाता है, और तब एक ऐसा चमत्कार होता है जो आपको आपके असली स्वरूप से मिला देता है, जहाँ सम्मान या अपमान कोई अर्थ नहीं रखते, क्योंकि तब माँ स्वयं आपकी पहचान बन जाती है। ऐसे ही माँ काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।